नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो हम पढ़ रहे थे आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी का यूनिट 5 जो था, उसमें एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलिज्म पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी। जैसे अगर बात की जाए तो जीन इंटरैक्शन हमने कवर कर लिया था। जीन इंटरैक्शन में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। एपिस्टैसिस, जीन इंटरैक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। जीन इंटरैक्शन, मल्टीपल एलिलिज्म हमने कंप्लीट कर लिया था। मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। जीन इंटरैक्शन में एपिस्टैसिस हमने डिटेल से पढ़ा था, ठीक है, एपिस्टैसिस डिटेल से पढ़ा था। और उसके बाद हमने आपका सेक्स एंड हेरिडिटी में क्या जो रिलेशन होता है उसको पढ़ा था, जिसमें हमने सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, सेक्स लिमिटेड, ठीक है, सेक्स लिमिटेड, सेक्स लिंक्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और जेनेटिक मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें उसी चैप्टर में हमको पढ़ना है इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट है जीन के एक्सप्रेशन पे, मतलब जीन कैसे एक्सप्रेस होगा, क्या उसमें दिखेगा, क्या चेंजेस आएंगे, वो इन्वायरमेंट की वजह से वो चेंजेस क्या रहेंगी, इसके बारे में इसमें हमने पढ़ना है। तो अगर इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें तो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन का एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन जो होता है जीन का यूज्ड टू सिंथेसाइज फंक्शनल जीन प्रोडक्ट्स, टिपिकली प्रोटीन। क्या होता है आपका जीन एक्सप्रेशन में, जीन कैसे एक्सप्रेस होता है, आपका डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और यही प्रोटीन क्या करेगा, एक्सप्रेशन करता है। तो यही बताया गया है कि ये एक प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन का, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है जीन से यूज्ड होती है, तो और क्या बनती है, टिपिकली प्रोटीन। ये जो प्रोसेस है इसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे इंक्लूडिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, और ये सब आपने पढ़ रखा होगा ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है। अब इस जो ये जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है, इसको अफेक्ट करने वाले कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, ठीक है। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, वो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं टेम्परेचर। अगर बात की जाए तो क्या है, टेम्परेचर। सर्टेन जीन्स में बी एक्सप्रेस्ड डिफरेंटली इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर जीन्स। कुछ जीन अभी आपको देखने को मिलेंगी जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगी कि टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी ये जीन क्या करेगी, अपने आप को शो कर पाएगी। न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कैसी है, मतलब मेटाबॉलिक पाथवे चलता है जिसमें आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट रिलेटेड होता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, न्यूट्रिएंट। तो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट हमेशा आपके न्यूट्रिएंट पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का फूड खा रहे हैं, किस तरीके का फूड ले रहे हैं, वो हमेशा आपके किस पे डिपेंड करेगा, वो चीज़ हमेशा आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिसाइड करेगी। लाइट, इन लाइट एक्सपोजर कैन ट्रिगर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस और अदर ग्रोथ प्रोसेसेस। लाइट जो आपका डायरेक्टली रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की बात कीजिए तो डायरेक्टली उससे रिलेटेड है। और कुछ ग्रोथ के प्रोसेसेस हैं, जैसे विटामिन डी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने का काम कौन करती है, सनलाइट करती है। तो लाइट की डिपेंडेंसी हो गई। ऐसा नहीं कि विटामिन डी बनता है, ठीक है, विटामिन डी हमारे अंदर रहती है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। जब सनलाइट हमारे बॉडी पे पड़ती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेसर्स, मतलब कुछ तनाव, स्ट्रेस हार्मोन्स वगैरह होते हैं, जैसे फिजिकल और केमिकल स्ट्रेसर्स, जैसे टॉक्सिन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पैथोजेंस, ये क्या है, सब आपको स्ट्रेस ही तो देते हैं, नुकसान करता है। टॉक्सिन जहर हो गया, चाहे वो पॉइजन हो गया, कुछ भी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है, यूवी रेज जो होती हैं, वो भी। पैथोजेंस यानी कि जो हमारे ऊपर बाहर से अटैक करते हैं वो, ठीक है, रोगजनक पैथोजेंस को कहा जाता है, ठीक है। कैन एक्टिवेट स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स जीन को दिखाते हैं। अगर एक बात की जाए यहाँ पे कैसे, देखिए ये आपका यहाँ नीचे अगर ये डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ आपको दिख रहा होगा नर्वस सिस्टम आपका, ये आपका होगा साइटोन और ये हो गया एक्सॉन, ठीक है। साइटोन सेल बॉडी जिसमें डेंड्राइट्स और न्यूक्लियस, निजल्स, ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, ये एक्सॉन हो गया जो माइलिनेटेड आपको दिख रहा है। और नीचे की तरफ क्या है, आपके एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, नॉब्स हैं, ठीक है, जो सिग्नल को दूसरे उसमें ट्रांसमिट करेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है वायरस, सन एक्सपोजर, एयर पोल्यूशन और विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी, ये सब यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जेनेटिक्स में क्या होगा, हेरिटेबिलिटी, सेक्स हार्मोन्स, एथिनिसिटी, जेनेटिक वेरिएशन। और यहाँ पे लाइफ स्टाइल आपकी कैसी है,
स्मोकिंग, कॉफ़ी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपके इस नर्वस सिस्टम को क्या कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं। आपका इन्वायरमेंट कैसा, मतलब वायरस वहाँ पे कैसे है, सन एक्सपोजर कैसा है और पोल्यूशन कैसा है, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को अफेक्ट करेंगी। जेनेटिक्स, जैसे आपका हेरिटेबिलिटी क्या है, मतलब आपके मदर फादर का कैरेक्टर, यहाँ 2 कलर आपको दिख रहे होंगे, एक थोड़ा सा ब्राउन कलर है, एक थोड़ा सा वाइटिश वाला ब्राउन है, तो 2 कलर आपको दिख रहे होंगे, ये कैसा है उस हिसाब से आपका जेनेटिक वेरिएशन होगा। आप खाते पीते क्या हैं, लाइफ स्टाइल आपकी क्या है, स्मोकिंग करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, फूड लेते हैं, जंक फूड वो भी, ठीक है, ओबेसिटी है, मोटापा है, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें भी आपकी बॉडी को अफेक्ट करेंगी। तो किस तरीके से ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ एक कैरेक्टर दिखाया गया है, जेनिफर और कैरन, 2 क्या हैं, 2 फीमेल्स हैं, जेनिफर और कैरन। ये जेनिफर है, जे इनके बॉडी पे लिखा है, और कैरन, ठीक है। जेनिफर और कैरन क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस है, बॉर्न विथ जीन्स दैट अब्जॉर्ब फैट्स ट्वाइस एज फास्ट एज द एवरेज पर्सन। जो क्या करती हैं, फैट्स इनकी बॉडी में नॉर्मल पर्सन की, ये आइडेंटिकल ट्विंस है, मतलब एक ही मदर, एक ही जाइगोट से बनी हुई आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो ये क्या करेंगी, इनकी बॉडी में क्या पाया जाए, ये इनकी बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर है कि इनकी बॉडी फैट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन के। तो इनमें से जेनिफर है वो क्या करती है, हेल्दी फूड खाती है और लो फैट लेती है। तो जेनिफर में क्या है, ओबेसिटी इसके अंदर नहीं दिखेगी, आपको नहीं ट्रिगर कर पाई। वहीं पे अगर कैरन की बात की जाए तो कैरन अनहेल्दी फूड बहुत ज़्यादा खाती है, तो ओबेसिटी इसके अंदर आपको ट्रिगर करती हुई, बढ़ती हुई दिख रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके लाइफ स्टाइल का या इन्वायरमेंट का असर पड़ा, क्योंकि आप कैरन की लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, वो अनहेल्दी फूड खाती है, जंक फूड खाती है, तो उसमें ओबेसिटी आ गई, ठीक है। और जेनिफर ने क्या किया, उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया हेल्दी फूड खा के, और उसके अंदर ओबेसिटी नहीं आई। तो क्या हुआ, इन्वायरमेंट से अफेक्ट किया। एक चीज़ होती है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा आजकल इसका यूज़ हो रहा है। एपिजेनेटिक्स का मतलब होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होंगे, जैसे आपका टेम्परेचर, एयर पोल्यूशन, ये सब क्या होंगे, ये जीन के एक्सप्रेशन में चेंज कर देंगे जीन के एक्सप्रेशन में, ठीक है, थ्रू एपिजेनेटिक मैकेनिज्म। अब एपिजेनेटिक मैकेनिज्म क्या होता है, चेंज आपके जो है मॉडिफिकेशन तो हो जाए आपके अंदर एक्सप्रेशन में, लेकिन आपके डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन में क्या हो ना दिखाई दे, दैट अफेक्ट हाउ जीन आर एक्सप्रेस्ड विदाउट अल्टरिंग द अंडरलाइंग डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपके बॉडी में तो चेंज आ जाएगा, ठीक है। दीज चेंज इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन टू डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन अराउंड द डीएनए रैप्ड, हिस्टोन प्रोटीन आप सबको पता है, दैट अफेक्ट हाउ जीन आर एक्सप्रेस्ड विदाउट अल्टरिंग द अंडरलाइंग डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। तो इसमें डीएनए के सीक्वेंस, जो मान लीजिए ये डीएनए का सीक्वेंस है, इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन रहता है। मैं अगर बात करूँ तो डीएनए क्या होता है, रैप्ड होता है, इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन रहता है, H2A H2B इस तरीके से 4 होता है, ऑक्टामर होता है ये, इस तरीके से डीएनए इसके अराउंड रैप होता है। तो इस डीएनए में कुछ सीक्वेंस पाए जाते हैं, जैसे ATGC, जो भी सीक्वेंस है इसको बिना अल्टर किए आपके बाहर का इन्वायरमेंट अगर जीन में, डीएनए में चेंज ले आ रहा है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एपिजेनेटिक्स। जैसे डीएनए मिथाइलेशन, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप टू डीएनए कैन लाइसेंस जीन एक्सप्रेशन। डीएनए मिथाइलेशन आपने पढ़ा होगा जब आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे क्या होता है कि मिथाइलेशन कर दिया जाता है, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए ये कोई डीएनए का ग्रुप है, डीएनए है, और यहाँ के इस पे लास्ट में लाके मिथाइल CH3 ग्रुप अटैच कर दिया जाए, तो ये जीन के एक्सप्रेशन को, जो भी ये मान लीजिए ये कोई प्रोटीन बनने वाला था, प्राइमरी प्रोटीन कोई बनने वाला था, अब ये इसके एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, बंद कर देगा, और ये प्रोटीन ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। हिस्टोन का मॉडिफिकेशन कर देना। हिस्टोन क्या है, एक प्रोटीन है जिसके अराउंड, हिस्टोन एक प्रोटीन है जिसके अराउंड में डीएनए इस तरीके से रैप होता है 1.68 टर्न पे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, केमिकल मॉडिफिकेशन टू हिस्टोन कैन इनहेंस और इनहिबिट जीन एक्सप्रेशन। अगर इसमें कोई केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, इसके स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, तो हो सकता है कि ये केमिकल प्रॉपर्टी, ये जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको बढ़ा दे, इनहेंस कर दे, अच्छा कर दे, या इनहिबिट कर दे। इस प्रोसेस को कहते हैं आपका एपिजेनेटिक्स, जो किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जीन के एक्सप्रेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। एक होती है फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब हमेशा यही होता है, यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर, ये इसमें T2DM ससेप्टिबिलिटी जीन्स है। एपिजेनेटिक्स ने क्या किया,
इसमें ऑनसेट ऑफ T2, अगर आप खाएंगे तो आपके अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। म्यूटेशन एंड एक्सप्रेशन चेंज इन एपिजेनेटिक फैक्टर, ठीक है। सेलुलर लीनिएज विथ एपिजेनेटिक प्लास्टिसिटी, यहाँ पे हाई सेंसिटिविटी टू एपीड्रग्स, अगर एपिजेनेटिक आपका अल्ट्रेशन इन हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंस मतलब आपके ब्लड से रिलेटेड चीज़ों में दिक्कत होगी, तो अगर म्यूटेशन हो रहा तो वो एक्सप्रेशन चेंज कर देगा एपिजेनेटिक फैक्टर का, ठीक है। और इसकी वजह से हाई सेंसिटिविटी हो जाती है एपिजेनेटिक ड्रग्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए चेंज इन स्टोमेटा, यहाँ पे तो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी के बारे में बताया गया है। अगर मैं बात करूँ फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी क्या होती है, तो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी क्या है? दिस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स फिनोटाइप इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कोई ग्रीन चीज़ है, ग्रीन, ठीक है, उसको जो इन्वायरमेंट है उसमें उसको रेड दिखाने के लिए, ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हैं कि जिसको रेड शो करना पड़ेगा, तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा। प्लास्टिसिटी इसके अंदर पाई जाती है, जिसको कि नमनीयता आई थिंक कहते हैं हिंदी में। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज हो जाना, किसके अकॉर्डिंग? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिनोटाइप में, मतलब बाहर। जीनोटाइप में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जीन में कोई चेंज नहीं होगा, केवल बाहर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लांट में बी ग्रो टॉलर इन रिस्पॉन्स टू द शेडिंग फ्रॉम नेबरिंग प्लांट्स अल्टरिंग इट्स जीन एक्सप्रेशन अकॉर्डिंगली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक प्लांट है जो कि बड़ा ग्रो टॉलर इन रिस्पॉन्स टू शेडिंग, जो है एक पौधा है, पड़ोसी पौधे की छाया के जवाब में लंबा हो सकता है, तो क्या होगा कि वो लंबाई उसकी बढ़ जाएगी, मतलब उसके बगल वाले जो प्लांट है उसके एक्सप्रेशन के हिसाब से वो काम करेगा, उसके जीन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बताया गया है चेंज इन स्टोमेटा के बारे में कि चेंज इन स्टोमेटा डेंसिटी इन एन इंडिविजुअल ड्यू टू फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। यहाँ पे क्या है कि इन हाई CO2 कंसंट्रेशन, CO2 का कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज़्यादा, ठीक है। द इंडिविजुअल डेवलप्स द लो स्टोमेटा डेंसिटी, इसमें स्टोमेटा की डेंसिटी क्या है? बहुत कम है, ठीक है। और अगर लो इन्वायरमेंट है तो स्टोमेटा की डेंसिटी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो किसके अकॉर्डिंग काम किया? इन्वायरमेंट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इन्वायरमेंट में ही तो पाया जा रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से स्टोमेटा का जो है डेंसिटी आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको 3 ही दिख रहा है और यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे लो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसी को कहते हैं फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं कि जैसे टेम्परेचर इन एनिमल में टेम्परेचर का, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 2 एनिमल देखने को मिल रहे हैं, दो, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द एक्सट्रीमिटीज इज लोअर एंड अलाउज एक्सप्रेशन ऑफ द ब्लैक कोट कलर इन द चेंज। यहाँ पे देखिए जो टेम्परेचर जहाँ पे कम है वहाँ पे एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि जो बाहर के स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब होता है बाहर के स्ट्रक्चर, जैसे कान वगैरह, वो क्या होंगे? बड़े होंगे, और कोट कलर इनका कैसा होगा? ब्लैक होगा। टेम्परेचर ऑफ मोस्ट बॉडी इनका क्या होगा? इज टू हाई एक्सप्रेशन ऑफ ब्लैक कोट कलर इन जीन, ठीक है। टेम्परेचर क्या कर रही है कि जहाँ पे कम टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर है, जैसे पोलर रीजन में, तो वहाँ देखेंगे वहाँ के जो जानवर होते हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज़ पे क्या होते हैं? उनकी कान वगैरह काफ़ी लंबे होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है? उनके बॉडी पे फर पाया जाता है, तो उनकी स्ट्रक्चर को कौन चेंज कर रहा है? इन्वायरमेंट। तो टेम्परेचर इन एनिमल्स, जैसे इन सर्टेन रेप्टाइल्स, कुछ रेप्टाइल्स जिसमें आपके स्नेक्स आते हैं, लिजर्ड्स आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं, द टेम्परेचर एट विच एग आर इंक्यूबेटेड डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि वहाँ पे टेम्परेचर, इन्वायरमेंट भी चेंज करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो वहाँ पे मैंने आपको कई सारे एग्जांपल बताए थे, वहाँ पे अगर आप प्रीवियस लेक्चर जाके देखेंगे तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, इस चीज़ का डिसीजन कौन करता है? वहाँ रेप्टाइल्स में टेम्परेचर करता है कि अगर ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है तो मेल होगा, और अगर ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है तो फीमेल होगा। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन का है वो किसके द्वारा इफेक्ट होगा? टेम्परेचर के द्वारा। एक है हाइड्रेंजिया कलर, ठीक है। हाइड्रेंजिया एक फ्लावर है, उसका कलर जानते हैं आप किस बेसिस पे डिसाइड होगा? कि पीएच क्या है। आप सबको पता है कि पीएच जो होता है एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल पीएच 7 होता है, इसके अबव वाले यानी कि 1 2 3 4 5 6 तक एसिडिक होते हैं, और इसके नीचे वाले यानी कि 7 के बाद वाले क्या होंगे? बेसिक होंगे। तो ये चीज़ जो है आपका पीएच डिसाइड करेगा हाइड्रेंजिया फ्लावर का कलर, ठीक है। इन एसिडिक सॉइल में फ्लावर जो है वो मे बी ब्लू ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम आयल्स।
एल्यूमिनियम आयंस पाए जाएंगे, पीएच एसिडिक होगा तो वो किस कलर का दिखाएगा, ब्लू। जबकि जब अल्कलाइन या बेसिक सॉइल होगा तो ये पिंक कलर का दिखाई देगा। तो इनका जो पिगमेंट का कलर है वो इस तरीके से ब्लू दिखाई देगा। जब आपको देख रहे हैं यहाँ पे एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक पीएच है, ये मान लीजिए न्यूट्रल वाला है 7 यहाँ पे पाया जा रहा, सॉरी ये न्यूट्रल वाला पीएच है 7 न्यूट्रल है, ये किस कलर का शो कर रहा है, पिंक कलर का। और इधर के जितने हैं वो क्या कर रहे हैं, कलर को वेरिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जब ब्लू कलर है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आयन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट स्ट्रांगली एसिडिक है और ब्लू कलर दिखा रहा है। ये थोड़ा कम एसिडिक है तो इसका कलर चेंज हो गया, थोड़ा कम एसिडिक और चेंज हो गया, कम एसिडिक है कम, और ये एकदम से न्यूट्रल हो गया तो ये पिंक कलर का। उसी तरीके से जब आगे बढ़ेगा बेसिक में तो दूसरा कलर शो करेगा। जस्ट मैंने एक दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन प्लांट में स्ट्रेस रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। व्हेन एक्सपोज टू ड्रॉट कंडीशन प्लांट में अपरेगुलेट जीन एसोसिएटेड विथ स्ट्रेस रिस्पॉन्स लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन दैट हेल्प इन देम इन सर्वाइव, ठीक है। तो जब मान लीजिए कभी प्लांट में क्या होता है, सूखा पड़ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना, तो उस टाइम पे क्या होंगे, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ABA, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, ये प्लांट का हार्मोन है। ये क्या करता है, जब भी स्ट्रेस का कंडीशन पाया जाता है ये हार्मोन रिलीज होगा, और ये ड्रॉट की कंडीशन से, सूखे की कंडीशन से पानी की कमी हो जाएगी। और प्लांट के लिए पानी कितना ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए पानी कितना ज़रूरी है, सब आपको पता है। तो जब भी स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है प्लांट में तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हार्मोन जिसको कि एब्सिसिक एसिड कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन या प्लांट हार्मोन है, रिलीज होता है और उसको मतलब सूखने से, प्लांट को सूखने से बचाता है। बिहेवियरल चेंज इन एनिमल्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज सोशल इंटरेक्शन, आप कैसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपका एंजाइटी स्ट्रेस लेवल क्या है, ये आपके चेंज, आपके बिहेवियर में, ठीक है, चेंज दिखाता है। एग्रेशन में, मेटिंग बिहेवियर में, कुछ एनिमल में मेटिंग में, जैसे आपका एनवायरनमेंट हमेशा आपके घर में झगड़े वगैरह होते हैं, काफ़ी स्ट्रेस रहता है, तो अगर आप अनदर पर्सन से, बाहर किसी से मिलेंगे तो आपका टोन उसी तरीके का रहेगा, झुंझला के आप उससे बोलेंगे, तो आपके बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है इन्वायरमेंट की वजह से। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है, ये डैड है और ये मॉम है, इनका सन है, तो इसकी हाइट क्या है, अपने डैड मॉम से मिल रही है, इसका ईयर अपने डैड मॉम से मिल रहा है, इसका आईज अपने डैड मॉम से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं का जीन है, तो एक्सप्रेशन उन्हीं की तरह करेगा, इसको इन्वायरमेंट जैसा मिलेगा उसी तरीके की इसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि क्या है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ज़रूरत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में समझने के लिए कि इवोल्यूशन आपका कैसे हुआ है, कि हाउ एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस जीन इंटरेक्शन, प्रोवाइड इनसाइट इनटू एडाप्टेशन एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है। आपका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे जो है ह्यूमन आपका जंगलों से घरों में रहने लगा, मकान बनाने लगा, कैसे अडाप्टेशन हुई, कैसे हम लोग अब जो है कैसे एडाप्टेशन का मतलब, जब मान लीजिए अब जब फूड पकाना नहीं जानता था इंसान तो वो कच्चे मांस को खाता था, जब वो धीरे धीरे आग के बारे में, फायर के बारे में जान गया तो वो मूव कर गया खाना पकाने की तरफ, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बताता है, मेडिसिन का नॉलेज देता है, ठीक है, जिसमें से नॉलेज ऑफ हाउ इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस एक्सप्रेशन इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग डिजीज़ को जानने के लिए कि कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, थेरेपीज़ को डेवलप करने के लिए उसके अगेंस्ट, ठीक है। पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, पर्टिकुलरली जो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है जिसमें क्या हो रहा है, डीएनए में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है लेकिन बाहर से वो चेंज दिखाई दे रहा है, इन चीज़ों को जानने में। एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, नई नई दवाइयाँ बनाएंगे ग्रोथ के लिए, उसकी अच्छी चीज़ें कि अगर मान लीजिए कभी स्ट्रेस आ गया तो कुछ ऐसे केमिकल्स हम डाल देंगे कि वो उस चीज़ को टॉलरेट कर ले जाए। डिजीज़ रेजिस्टेंस, जैसे बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन क्या है, डिजीज़ रेजिस्टेंस है। फ्लेवर सेवर टोमेटो की बात करें, ऐसा टोमेटो जो आपका हमेशा क्या रहता है, पका रहता है। बीटी कॉटन में क्या है कि इसको अगर कीड़े इस पे जाते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर, ये भी आपका एक टॉपिक है कि कैसे जो है कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर इनहेरिट होते रहते हैं, ठीक है।
पॉलीजेनिक मतलब विरासत कैसे जो है कि एक मदर का कैरेक्टर, फादर का कैरेक्टर उसके बच्चे में, फिर उसके बच्चे से उसके बच्चे में, फिर उसके बच्चे से उसके बच्चे में कैसे ये इनहेरिटेंस होता रहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर। तो कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर्स जो हैं इनहेरिटेड होते हैं थ्रू पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के थ्रू होते हैं। हम समझेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, जहाँ पे कई सारे जीन क्या करेंगे, रेगुलेशन करते हैं, कंट्रोल, जो कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस ट्रेट जो होता है टिपिकली कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स, जहाँ पे एक कैरेक्टर कोई है वो कई सारे जीन के द्वारा क्या होगा, कंट्रोल किया जाएगा। पॉलीजेनिक को कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, जहाँ पे एक कैरेक्टर या एक ट्रेट कई सारे जीन के द्वारा क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। ठीक, तो कैसे ये इनहेरिटेंस होता है, कॉन्टिन्यूअस इनहेरिटेंस कैसे होता है, कैसे जनरेशन टू जनरेशन क्रॉस होता है, इसके बारे में भी चीज प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मेनी जीन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी कि कई सारे जीन इन्वॉल्व होंगे एक कैरेक्टर को पास करने में, और दूसरी चीज की इन्वायरमेंट भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस कैरेक्टर क्या होता है, इसको क्वांटिटेटिव ट्रेट भी कहते हैं, मतलब क्वांटिटी के बारे में बताता है, मात्रात्मक, मात्रा के बारे में बताता है। ठीक है, क्वांटिटी के बारे में बताता है। इन्वॉल्व्स ट्रेट दैट एग्जिबिट अ रेंज ऑफ फिनोटिपिक रादर देन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। इसमें क्या होता है, ऐसे कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होने के बजाय क्या होंगे, एक कई प्रकार के फिनोटाइप दिखाएंगे। जैसे जिसमें से सबसे अच्छा एग्जांपल है स्किन का कलर। ठीक है, स्किन का कलर, यहाँ पे स्किन के कलर का पाया जाना, स्किन का कलर क्या है, सबसे अच्छा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है कि किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन, यहाँ देख रहे हैं आपको कितने कलर देखने को मिल जाएंगे, कितने वेरिएशन, ये अलग कलर, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। और इस तरीके से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शो करता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, स्किन कलर का भी आप इसको देखेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ट्रेट है, मात्रा के बारे में बताता है। ठीक है, कई सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, मॉडिफाई करते हैं। एग्जांपल इसका है, इसमें हाइट आ जाती है, कितना वेरी करता है सारे लोगों में हाइट की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। वेट, स्किन कलर, ईल्ड इन क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, वेरी करेंगी। हियर कुछ ब्रेकडाउन है कैसे ये चीज़ें इनहेरिट होती हैं, जिसमें से पहला पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस ट्रेट आर टिपिकली कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स। जो जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाले कैरेक्टर हैं वो कई सारे जीन के द्वारा रेगुलेट होते हैं, इसी वजह से इनको पॉलीजेनिक, कई जीन मिलके एक कैरेक्टर को। ठीक है, प्लियोट्रॉपी में एक और कॉन्सेप्ट होता है, मैंने बताया था, जब वहाँ पे क्या होता है, कई सारे जो है एक जीन कई सारे कैरेक्टर दिखाए, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, एक याद कर लीजिए, आपको दूसरा याद रहेगा। पॉलीजेनिक में कई सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि एक जो है एक जीन कई सारे कैरेक्टर दिखाता है। ठीक, जिसमें से कई सारे एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। कॉन्टिन्यूअस ट्रेट क्या होता है, टिपिकली कई सारे जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। एक जीन, एक कैरेक्टर है तो उसको कई सारे जीन इस तरीके से कंट्रोल करेंगे, इसी वजह से इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। मेनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, पॉली मतलब मेनी, जीन का मतलब कई सारी जीन, पॉलीजीन। ठीक है, द कॉम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ दीज जीन रिजल्ट इन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइप। तो ये इनका जो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एक साथ, जो इनका एक साथ इफेक्ट है इन जीन का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में फिनोटाइप की। फिनोटाइप मतलब क्या, ये कलर आपको बाहर से दिखाई दे रहा है तो ये फिनोटिपिक कैरेक्टर हो गया, इसमें के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। एडिटिव जीन एक्शन क्या होता है, इन पॉलीजेनिक ट्रेट्स एलील्स फ्रॉम डिफरेंट जीन कॉन्ट्रीब्यूट एडिटिवली टू द फिनोटाइप। पॉलीजेनिक ट्रेट्स में क्या होते हैं, एलील जो होते हैं कई डिफरेंट जीन बनाते हैं जो एक साथ ऐड होके काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ईच जीन कंट्रीब्यूट वन यूनिट ऑफ ट्रेट, जैसे कि कोई आपका मान लीजिए कोई कई सारे जीन हैं, ईच जीन कंट्रीब्यूट टू वन यूनिट टू ए ट्रेट, मतलब हाइट के लिए काम करे, तो दे आर मोर फेवरेबल एलील्स प्रेजेंट दैट टॉलर द ऑर्गेनिज्म विल बी। तो यहाँ पे कई सारे फेवरेबल और जीन होंगे जो रिस्पॉन्ड करेंगे कि ऑर्गेनिज्म टॉलर हो। जैसे यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्राम से, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पेरेंट जनरेशन है। ठीक है, यहाँ पे डार्क रेड है और डार्क यहाँ पे वाइट है। ठीक है, F1 जनरेशन में क्या हुआ, मीडियम रेड मिला और मीडियम रेड, स्पर्म आपका ये हो गया। F2 जनरेशन में इसका क्या किया गया, फर्टिलाइजेशन कराया गया तो आपको कई सारे वेरिएशन मिले, वीट के कलर में कई सारे वेरिएशन मिले, और ये वेरिएशन क्या होंगे, फंक्शनल पॉपुलेशन है
क्या होगा कि ये इतना रिप्रेजेंट हुआ तो दूसरा वाला इतना, तीसरा इतना, चौथा इतना, वाइट इतना, तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो मिक्स वाला F2 वाला होगा वो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन करेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे कलर में हो रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूअस ट्रेंस जो होते हैं उनमें इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है, कॉन्टिन्यूअस ट्रेंस जो होते हैं उन पे इन्वायरमेंट का फैक्टर क्या होता है। तो फॉर उदाहरण के लिए अगर आप चाहें तो एक पर्सन की हाइट जो है, उसके न्यूट्रिशन, वो खाना कैसा खा रहा है, उसका हेल्थ कैसा है जब वो ग्रोइंग, मतलब उसका जो ग्रोइंग पीरियड क्या होता है, आपका 12 से लेकर 18 की उम्र में बच्चे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो जो ग्रोइंग पीरियड है उस टाइम पे उसका न्यूट्रिशन कैसा है, उसकी तबीयत मतलब उसका हेल्थ कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, उसके हाइट को रिप्रेजेंट, उसके हाइट को बढ़ने में और सारी चीज़ों में अफेक्ट करेंगी, ठीक है। नहीं अच्छा न्यूट्रिशन है, नहीं अच्छा उसका हेल्थ कंडीशन है, तो क्या होगा, उसकी हाइट अच्छी नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने आपको दिखाया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो बेल शेप का, यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो, तो इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व, कई सारी जीन इन्वॉल्व होती हैं, तो फिनोटाइप जो है नॉर्मल बेल शेप का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन फॉलो करता है, क्योंकि कई सारी जीन है तो डिफरेंट रेंज में अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिलेंगे कलर। मोस्ट इंडिविजुअल जो है विल हैव ट्रेट नियर द एवरेज, जिसमें से एवरेज कलर आप नियरली देखेंगे तो एवरेज कलर क्या होता है, एवरेज कलर यहाँ वीट में देखा जा रहा है ये वाला, और यहाँ मीडियम वाला कलर एवरेज जो देखा जाता है, या तो यहाँ पे एकदम गोरा फिर उससे कम मीडियम वाला ये है, या सबसे काला ये, तो मीडियम वाले ज़्यादा देखे जाते हैं, तो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी वजह से ये बेल शेप्ड का कर्व रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हेरिटेबिलिटी क्या है, हेरिटेबिलिटी का मतलब होता है अनुवांशिकता, कैसे इनहेरिट हो रहा है, कैसे पास हो रहा है मदर फादर से बच्चों में। तो हेरिटेबिलिटी क्या है, एक मेजर है हाउ मच ऑफ द फिनोटाइप वेरिएशन इन अ ट्रेट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल। हेरिटेबिलिटी का मतलब होता है कि कितना फिनोटिपिक वेरिएशन जो है, फिनोटिपिक वेरिएशन कितना उसका कैरेक्टर जो है किसी उसमें पर्सन में पास हुआ है, ठीक है। हाई हेरिटेबिलिटी इंडिकेट्स दैट ट्रेट इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स। हाई हेरिटेबिलिटी का मतलब होता है जब जेनेटिक्स जो है लार्जली इन्फ्लुएंस्ड हो, जबकि लो हेरिटेबिलिटी का मतलब होता है जब ग्रेटर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। हेरिटेबिलिटी जब हाई होगी इसका मतलब है कि जीन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ठीक है, और जब हेरिटेबिलिटी यानी कि आनुवंशिकता कम होगी तो ऐसा माना जाएगा कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपका होता है, ठीक है। देख सकते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन पाया जा रहा है ब्लड ग्रुप में ही, ए बी ओ, ठीक है, इस तरीके से। एग्जाम्पल्स क्या हैं, हाइट इन ह्यूमन हाइट जो है कई सारे जीन के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है, इच कंट्रीब्यूटिंग द फाइनल स्टेचर, ठीक है। वेरिएशन किसकी वजह से होता है, दोनों की वजह से, जेनेटिक मेकअप जीन की वजह से और इन्वायरमेंटल फैक्टर न्यूट्रिशन वगैरह जो जैसे कि उन सब की वजह से होता है। स्किन कलर की बात करें, मल्टीपल जीन इसको भी अफेक्ट करते हैं। ये किस अफेक्ट द टाइप एंड अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोड्यूस्ड, आपके बॉडी में कैसा मेलानिन का प्रोडक्शन है। आप सबको पता है कि कलरिंग हार्मोन है मेलानिन, तो मेलानिन जिसकी बॉडी में जैसा प्रोड्यूस होता है तो उस हिसाब से उसका स्किन टोन होता है, स्किन कलर होता है। ग्रेन साइज इन क्रॉप में जो है आपके अनाज में क्रॉप की साइज, जो एग्रीकल्चर प्लांट्स हैं उनका ट्रेट कैरेक्टर्स जैसे कि ग्रेन साइज या ईल्ड, या कितना पैदा होगा, कितना ज़्यादा आपको ईल्ड मिलेगा, कितना पैदावार होगी, वो किस पे डिपेंड करता है। पॉलीजेनिक होते हैं, ये भी जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा अफेक्टेड होते हैं। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो ब्रीडिंग प्रोग्राम में यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल दिया है आपको हाइट का, कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई कलर भी कितना ज़्यादा वेरी करता है। तो इन सब का इम्प्लीकेशन क्या है ब्रीडिंग प्रोग्राम में, अगर आपको पता चल जाए कि कौन से इन्वायरमेंट में, मान लीजिए अगर पता चल गया था कि कॉटन जो था, कॉटन पे एक पेस्ट आ रहा था, कीड़ा जो क्या कर रहा था उसको नुकसान कर दिया गया था, तो कॉटन को क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, उसमें क्राइजीन डाल दिया गया। वो क्राइजीन उस कॉटन को, तो कॉटन के पौधे को, उस कपास के पौधे को कोई नुकसान नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो कीड़ा उसको खा रहा था तो उसके गट में, उसका जो गट होता है, पेट होता है, उसमें जब वो जैसे ही कॉटन को खाता था उसका क्राइजीन उसके अंदर जाता था, उसकी गट को चीर देता था, मतलब कट कर देता था, तो वो डेड हो जाता था। तो इससे क्या होगा कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया इन्वायरमेंट को देख के। तो ब्रीडिंग प्रोग्राम में मान लीजिए कोई प्लांट लंबा है और कम दिन में उग रहा है और ज़्यादा ईल्ड दे रहा है, तो हम उन दोनों को कंबाइन करके एक नई वैरायटी बना लेंगे इन्हेंस करने के लिए,
चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, पशुपालन में, जैसे आप देख रहे हैं हाइब्रिड वो चिकन्स आती हैं, हाइब्रिड गोट आती है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर में हाइब्रिड आपके राइस आते हैं, हाइब्रिड वीट आता है, ठीक। ब्रीडर्स क्या होते हैं, इन्हांस कर देते हैं क्वालिटी को, इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन में। मान लीजिए क्या हुआ कि कुछ चेंजेस अगर आ गई हैं और कोई ऐसा कंडीशन आ गया कि वही वेराइटी वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाएगी, तो क्या होगा, एटलीस्ट उसका जीन वहाँ पे बच जाएगा। मेडिकल जेनेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये है चैप्टर ख़त्म हुआ। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से आपका जो है इनहेरिटेंस होता है कॉन्टिन्यूस कैरेक्टर्स का, जिसमें हम बेसिकली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा कि किस तरीके से इन्वायरमेंट जो है इफेक्ट करता है हमारे जीन एक्सप्रेशन को। तो फुल्ली सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।